हेलो। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। उसके आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, आपके चरणों में। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए। आपकी जो है ना जी बहुत वीडियो देखी हमने, जो है ना 100-150 वीडियो देख ली, बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी हुई है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और आपकी वीडियो ने इतना ज्ञान दिया है कि बहुत बहुत कुछ ज्ञान दिया है। बराबर बराबर। हाँ, क्योंकि हम जो है ना 20-22 साल से जो है ना लगे हुए थे चक्कर में, पूजा पाठ के। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है ना यात्रा भी करी, बड़ी बड़ी पूजा पाठ भी करी, बड़ी जो है ना सत्संग भी सुने, संतों की सेवा भी करी, संतों के दर्शन भी करे, नामदान भी किए, 5-6 गुरु 5-7 गुरु भी बनाए। लेकिन जो है ना आपकी वीडियो ने बड़ा ज्ञान दिया है। आपका भाग्य अच्छा, मिल गए आपको। और यार इसकी जो है ना गुरु जी इतना ज्ञान दिया है कि अब ये पता लग गया। बहुत से कहते हैं ना कि अब वो जो है ना परमात्मा वो साकार है, बहुत से कहते हैं वो निराकार है। लेकिन दास को अनुमान हुआ है कि वो जो है ना परमात्मा ना तो निराकार है और ना साकार है। यानी क्योंकि ऐसा साकार समझो कि प्रकृति वाला कोई फंडा ही नहीं। बराबर। कोई फंदा, हाँ फंदा ही नहीं रहा। ये तो जो है ना ये लीला दिखाई थी उसने, परम ब्रह्म ने उसकी शक्ति ने दिखाई थी। कृष्ण भगवान को जो बच्चा था बालक रूप में, हाथी की सूंड पकड़ी और आकाश में फेंक दिया। वो किसकी शक्ति थी? उस ब्रह्म की थी, उस चैतन्य स्वरूप की, जो चैतन्य परम पिता परमात्मा है, चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप, उसको हम शब्द स्वरूप कहते हैं। एक की बात है, देखो जब तक वो धुन हमें नहीं सुनाई देती तब तक चैतन्य कैसा समझ में आ जाएगा। देखो कोई बीमार गिरता है ना, बराबर, एकदम कुछ आग भी नहीं खोलता, कुछ हिल भी नहीं रहा, डल भी नहीं रहा, तो डॉक्टर क्या करते हैं? टेथोस्कोप से उसके छाती पे लगाते हैं ना, और कानों से सुनते उसकी धड़कन चालू है कि नहीं। बराबर। अगर वो धुन उसको सुनाई देने लगी, यानी दिल की धड़कन की धुन, तो डॉक्टर कहता कि नहीं, हाँ जिंदा है। बराबर कि नहीं? यानी आखिर में क्या आ गया? और वो अगर वो धुन नहीं सुनाई देने लगी, धड़कन की हो, तो क्या कहेगा डॉक्टर? सॉरी। बराबर, लेके जाओ, जला डालो, या क्या करना हो कर। तो ये बात होती है, यानी इसमें ही समझ में आता है ना हमको। हाँ जी हाँ। देखो हॉस्पिटल, हाँ बोलो बोलो। जो आपने जो है ना जो धुन बताई है, ये तो धुन नहीं है, ये तो परमात्मा ही है साक्षात्कार। बराबर, 1,01,000% की बात की। ये कि जो है ये तो बराबर जो है ना परमात्मा, ये धुन नहीं है। जैसे जो है ना हम किसी लाइन के नीचे खड़े हैं और कहते हैं कि भाई बिजली आ रही, पावर आ रही कि नहीं आ रही, तो हम देख नहीं सकते कि बिजली आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन हम जो है ना उसकी जो आवाज है, वो धुन है, उसको सुन कर बताएंगे कि हाँ भाई पावर चल रही है, पावर आ रही है। देखो और एक मैं उदाहरण बताता हूँ। हॉस्पिटल में वो जब आदमी आईसीयू में भर्ती होता है ना, तो उसके बाजू में वो मशीनरी लगाई होती है, वो जो कंप्यूटर जैसा मशीन होता है ना, वो स्क्रीन होती है। बराबर। तो उसमें वो जो सिग्नल चलते हैं ना, तो वो सिग्नल से भी, और सिग्नल का भी एक आवाज दिया है उन्होंने। वो तो बनाया आवाज, मशीनरी ने बनाया है, मशीन से बनाया है आवाज, लेकिन वो आवाज चलता है तो क्या कहते हैं? दिल की धड़कन चल रही है, या चैतन्यता है। इस चैतन्यता का देखो ना, वो ऐसा ग्राफ बराबर चालू रहता है ना मॉनिटर पर। हाँ जी हाँ। हाँ, और आवाज भी चालू रहता है छोटा सा, उसको एक आवाज दिया है। तो जब आदमी मर जाता है तो आवाज बंद होता है ना। या ऐसा समझो कि वो जो हलचल होती है, वो जो ग्राफ की हलचल, वो फ्लैट हो जाती है, सरल हो जाती है। फिर क्या कहते हैं कि बस हो गया, आत्मा निकाल गया। बराबर। हाँ, तो वो जो ये जो थे ना ग्राफ, हेलो,
हाँ जी हाँ, तो सुना, वो ग्राफ माने क्या, ग्राफ माने क्या? हम्म, वो जो नक्शा है ना, ऊपर नीचे पर्वत जैसा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होता है, तो वो इसको ही चैतन्यता कहते हैं। अभी देखो वो स्क्रीन है इसलिए हमको दिखाई दे रहा है, बराबर? तो वैसा ही हमारे अंदर है। और उसे क्या देखना है, ये मशीनरी है, ये तो दिखा सकती है कि कम से कम चैतन्यता है अंदर, और चैतन्य चली गई मशीन बंद, कहते कि मर गया। तो ये बात है, तो हमको ये बातें समझती नहीं है। इतना शायद भी कह रहा है कि हमारे अंदर कुछ तो भी है, हम उसको चैतन्यता कहते हैं या आत्मा कहते हैं, बराबर? हाँ जी हाँ, सही करे आप। लेकिन लोग इसके ऊपर जाते हैं, आगे आगे बोलते नहीं नहीं ये आत्मा बित्मा कुछ नहीं है, ये सुरती है, कुछ भी नाम, मैं क्या बोला उसको, सुरती कहो, आत्मा कहो, कुछ तो भी कहो, नाम देने से क्या होने वाला है? वो चीज तो वस्तु ही है ना। हाँ, वो तो एक शक्ति है जी, वो तो चैतन्य है, वो तो जो है ना, कुछ भी कहो, आत्मा कहो, सांस कहो, कुछ भी कहो उसको, वो कुछ तो भी पावर है। कहो, कुछ भी कहो, लेकिन अंदर कुछ तो भी है कि जो बाहर जाते ही आदमी मर जाता है। इतना सहज ज्ञान है ना, क्या है उसमें दिमाग लगाने की बात है, बराबर? हाँ जी हाँ, हाँ। तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं वो अंदर है ना, वो सुरती है, बाहर आत्मा है। देखो इनका बाहर आत्मा घट है, वो आत्मा घट हमें प्राप्त करना है। अरे अंदर आत्मा घट है भाई, आत्मा अंदर है, बाहर परमात्मा है, उसका बाप है, बराबर कि नहीं? बेटे का बाप होता है, बाप का बेटा होता है। तो ऐसा, और लोग और वो भी समझाते हैं ना, सुरती अंदर है, बाहर आत्मा है, तो उनको भी समझ में नहीं आता कि हम क्या लोगों को सुना रहे हैं या क्या समझा रहे हैं। हाँ, ये आत्मा तो वो अंदर है, जो बॉडी है, शरीर है, या तो जो बॉडी है ना, ये तो ढांचा है ना, इसके अंदर। हाँ, बराबर कि नहीं? ये तो बच्चा भी, लेकिन बाकी लोग देखो ना, गुरु लोग बोलते नहीं नहीं ये सुरती है, बाहर आत्मा है। गुरु लोगों ने तो जो है ना जी घर बना रखा, मदनी का खेल बना रखा, उनकी तरफ से तो गुमराह करना है, उन्हें तो यही नहीं पता है। वो तो कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन होंगे, परमात्मा के दर्शन कभी करे, कभी इनको तुमने जो है ना, कभी पावर बिजली जहाज चल रही है, इसके दर्शन करे, इसके दर्शन तो तब होंगे जब जो है ना बल्ब लगेगा और ये जलेगा, तब देखोगे हाँ वो है परमात्मा। यानी क्या, यानी कैसा कि ये लोग क्या करते हैं, परमात्मा देखने के लिए जो प्रकृति वाले चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जैसे प्रकृति में हमको कुछ दिखना है, देखना है, तो हम आंखों का सहारा लेते हैं ना, बराबर? ऐसा ही ये कहते हैं कि परमात्मा देखना है तो हमें ये आंखों से दिखना चाहिए। अरे भाई, ये आंख प्रकृति वाले आंख है, चमड़ी वाले आंख है, नाश होने वाले आंख है, सड़ने गलने वाले आंख है, नश्वर है, नष्ट होने वाले है, मर्त्य है, उससे कैसा तुम परमात्मा की चाह रख रहे हो? नहीं नहीं मुझे कुछ तो भी दिखना चाहिए, अंदर जो तो भी दिखना चाहिए, अंदर वाली आंख से देखो, बाहर वाली आंख हो, अंदर वाली आंख हो, अगर उस आंखों से अगर वो परमात्मा दिख रहा है तो वो हमारे शरीर के अंदर आ गया ना, यानी शरीर के इंद्रियों से हम जानेंगे उसको, तो इंद्रियों हमारी बड़ी हो गई, शरीर बड़ा हो गया परमात्मा से, कितना सहज है ना। लेकिन नहीं नहीं नहीं, बराबर नहीं, ये तो जो है ना तुझे तो कृष्ण भगवान ने जो है ना कहा है अर्जुन को, कहने का दिव्य चक्षु दिए थे, जब उसे जो है ना दिखाया था ब्रह्मांड, उसे दिव्य चक्षु कहते, कहा था कि इन नेत्रों से नहीं देख सकते आप। ते ब्रह्मांड ने दिखाया था, वो विश्व रूप दिखाया था, विश्व का, यानी ये जो 35 लाख ब्रह्मांड कैसा है, और उसमें मेरे जो पिताजी है, ये काल है या समय है, वो कैसे काम करता है, यानी लोगों को ये करना, जन्म देना, उनका पालन करना, ना बाद में उनको मार डालना, यानी संहार करना, ये प्रक्रिया कैसी चलती है वो, और ये इसमें कितने देवी देवता काम कर रहे हैं ये प्रकृति चलाने के लिए, वो दिखाया है, बराबर? वही दिखाया है। हाँ, उनकी पूरी जानकारी उनको थी ना, क्योंकि वो मेन बॉस है ना। देखो हम उसको काल भगवान भी कह सकते हैं, काल निरंजन भी कह सकते हैं श्री कृष्ण जी को, यानी ऐसा समझो प्रकृति वाला जो भगवान है वो श्री कृष्ण जी है, काल भगवान है, काल निरंजन है। लेकिन परमात्मा क्या कहे, परमात्मा क्या कहे कि ये प्रकृति के परे मैं है, यानी मैं काल निरंजन नहीं हूं, बराबर? मैं कोई
काल नहीं हूं, तो मैं ये काल के परे हूं, काल निरंजन के परे हूं। उल्टे का वो क्या बोले कि ये काल निरंजन जो है ना, ये मेरा ही पुत्र है। उसने जैसा चाहा कि मुझे ये प्रकृति दे दो, मैंने उसको चलाने को दे दी। मैं देखता भी नहीं, वो चला रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ में लेकर पुत्र तैयार करके वो चला रहा है। उनकी माता जी है दुर्गा देवी जी, बराबर कि नहीं? कितना सटीक बता ज्ञान है। लेकिन जो काल पुरुष है ना, जो हम काल निरंजन कहते हैं या काल कहते, तो वो कभी किसी को नहीं दिखा। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि वो हमारे पिताजी है, लेकिन उनको भी कभी दर्शन नहीं दिए। जो उनकी माता जी है ना दुर्गा जी, उनको भी काल परमात्मा का, या परमात्मा नहीं कहते हम उसको, का भगवानी नाम बराबर है, काल भगवान को भी उन्होंने नहीं देखा। यानी उन्होंने जैसी ये सृष्टि का वरदान ले ली है परमात्मा से, सृष्टि हासिल कर ली ना कि मुझे चलानी है, मुझे सृष्टि दे दो पूरी की पूरी, फिर उन्होंने ले ली। और जैसे वो निकल गए, आज तक उनको यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को उनके पिताजी का पता नहीं, और दुर्गा जी को उनके पति का पता नहीं है, मालूम है? तो वही कृष्ण भगवान करके अवतार लेके आए, इसलिए हम उनको काल निरंजन कहते हैं या काल भगवान कहते हैं कृष्ण जी को। यानी ऐसा समझो, प्रकृति का जो भगवान है वो श्री कृष्ण जी है। इतना सटीक ज्ञान है, क्या उसमें ये करना है? लेकिन परमात्मा वो नहीं, परमात्मा हाँ। ये तो गुरु जी जो है ना, उसमें जो है ना, लक्ष्मी ने कहा नाथ मुझे ये तो बताओ, आप जो है ना आप पालन करते हैं सृष्टि का, और आपसे दूसरा कोई और है जिसका आप ध्यान करते हैं? तो उसने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं, ये देवी सुन लो मेरी बात, जो मैं ध्यान करता हूँ ना वो सृष्टि का पालनहार, इसने सारी सृष्टि बनाई, जिसने हमको बनाया, हमारे बाप का भी बाप, वो परम ब्रह्म, हम उसकी उपासना करते, उसका ध्यान करते हैं। तो जो है ना, हाँ उसने कहा, कहने का जो है ना, हमारी माता जो है दुर्गा, उसका तो पता चलो दुर्गा है, प्रकृति है वह, प्रकृति भवानी, वह प्रकृति भवानी, वह तो हमारी माँ, उसका तो पता है। लेकिन हमें तो अपने बाप का ही पता नहीं, हमारा बाप कौन है। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी कहा कि हमें अपने बाप का ही नहीं पता, लेकिन माँ का तो पता लग गया है कि प्रकृति है, दुर्गा है, वह हमारी माता है। तो बराबर है। कहते हैं जो है ना, ये सब जो है ना देखते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ना होता है काम। नहीं तो जो है ना, राम ने जो है ना पत्थर जो तराए हैं, वो जो है ना, वो शक्ति हमारी नहीं थी, या राम की शक्ति नहीं थी। राम तो एक पैदा हुआ था, उसका तो जो है ना जन्म हुआ, वो ब्रह्म की शक्ति थी, और ब्रह्म की शक्ति नहीं, वो जो है ना पत्थर थे, ब्रह्म की शक्ति। बराबर। ब्रह्म माने ब्रह्म का मतलब होता है प्रकृति, ब्रह्म का मतलब होता है काल, काल निरंजन, बराबर। और वो जो परमात्मा है ना, उसको पर ब्रह्म कहते हैं, उसको परम शब्द लगा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पर ब्रह्म। हाँ, परम ब्रह्म। हाँ, पर ब्रह्म का मतलब परमात्मा है, समझ में? और परमात्मा है, परम ब्रह्म है। हाँ, ये तो उसमें जो है ना, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है कि अर्जुन तो तत्वदर्शी संत की जो है ना चरण में जा, और उससे ज्ञान प्राप्त कर, और उससे परम ब्रह्म, वो परम का ज्ञान ले, जिससे तेरी मुक्ति होगी। हाँ, एकदम बात बराबर है। अगर वह स्वयं में परमात्मा होते श्री कृष्ण जी, तो फिर क्या कहते कि भाई मैं ही हूँ, मैं परमात्मा का रूप धारण करके आया हूँ, तू मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही पूजा कर, ऐसे कहते हैं ना वो। हाँ, बराबर ऐसे कहते। हाँ, लेकिन देखो उन्होंने वो भी कहा है उसमें कि मेरी भक्ति पूजा करो, लेकिन वो काल भगवान के अवतार है, यानी काल भगवान के मुखिया है या मुख्य है, ऐसा समझो। उन्होंने काल निरंजन का या काल भगवान का अवतार लिए है, इसलिए वो उन्होंने कहा कि तू मेरी भक्ति कर सकती है, मेरा ये सुमिरन कर सकते हैं। लेकिन उसने उनके भी परे जाकर फिर वो बात कही कि तू तत्वदर्शी गुरु के पास जा। तत्वदर्शी गुरु माने क्या? जो तत्वों का निवाड़ा करते हैं, जैसे ये पंचमहाभूत है, ये क्या होते हैं उनको मालूम होता है। लेकिन वो जो है परमात्मा, वो कुछ ये तत्वों में नहीं आता, बराबर। वो तो सत तत्व है, सत्य तत्व है, उसको हम सत तत्व कहते हैं।
वो अलग तत्व है। तो ये निवाड़ा कौन करता है? तत्वदर्शी करता है। लेकिन ये तो हो गया मालूमात, ये तो हो एक कथा कहानी। लेकिन वो जो तत्वदर्शी संत खुद को कहते हैं, उनको भी वो तत्व का मालूम नहीं, यानी वो जो सत तत्व है या सत्य है, जो परमात्मा है, उनको ही मालूम नहीं रहता। ऐसा मैं बोल रहा हूं। प्रवचन में बोलते हैं, सब ज्ञान बराबर देते हैं, तत्वदर्शी गुरु जो होते हैं ना, वो ज्ञान बराबर देते हैं, लेकिन सिर्फ उनके पास ज्ञान है, कथा है, गोष्ठी है, लेकिन उनको नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा मैं बोल रहा हूं। नहीं, उन्होंने संकेत में यह भी कहा जो भेदी जो गुरु होता है, जो भेद को जानता है उसका परम ब्रह्म का, जो है ना, वही तुम्हें जो है ना आगे रास्ता बताएगा, वही आप है ना इसके बारे में सिद्ध करेगा। बराबर, गुरु का मतलब वो मार्गदर्शन होता है। लेकिन ये देखो, गुरु भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, और आजकल के ये जो गुरु है ना, कलयुग वाले समझो या प्रकृति वाले, ये क्या करते हैं, ये भी परमात्मा पाने का रास्ता बताते हैं। यानी कैसा कि आपको कोई मंत्र देंगे, जाप देंगे, अजपा देंगे, या कोई ध्यान देंगे, या कोई ध्यान टिकाने को कहेंगे, या कोई एकांत स्थली जाकर बैठने को बोलेंगे, या आग में मुनने को बोलेंगे, कान बंद करने को बोलेंगे, फिर बीच में ये ध्यान करो, ऐसा करो, फिर यहाँ जाओ, फिर ये जो मंडल है वो मंडल है, फिर ये स्थान है वो स्थान है, ये सिर्फ बताते हैं, और उससे कोई गया भी नहीं और कुछ नहीं। लोग सिर्फ सुन लेते हैं, जैसा कथा कोई होती है ना, कथा सुन लेते हैं, वैसे वो बोलते ना, बिरबल बादशाह की कथा सुन लिए, आनंद आ गया, बस ऐसे लोग सुन लेते हैं। लेकिन उन्होंने जो बताया है बीच वाला मार्ग, वो मार्ग से खुद गुरु भी नहीं गया और ये भी नहीं गया। सिर्फ वो क्या है, कथा कहानी बताते कि ये चक्र है, मूलाधार है, फिर उसका भेदन करना है, फिर स्वादिष्ठान है, फिर मणिपुर है, ऐसे बताते जाते हैं। लेकिन जो सामने वाला जो होता है ना, सुनने वाला, उसको ऐसा लगता है कि बाप रे, ये गुरुजी इतना ज्ञान, बढ़िया ज्ञान दे रहे थे, इसका मतलब इनको सब कुछ मालूम है, बराबर। और वो भी मान बढ़ाई कर लेते, हाँ फिर मुझे मालूम है। अरे उन्होंने कई ग्रंथ से यहाँ वहां से उठाए और वही बता रहे हो, लेकिन वो खुद भी नहीं गए उसमें से, बराबर कि नहीं? ये तो जो है ना, ये तो जो है ना गुरुजी अपना जो है ना रोजगार बना रखा, दुकान बना रखी, जो है ना जोकर जो है ना डुगडुगी बजाता है और दुनिया को जो है ना तमाशा दिखाता है, वो काम हो रहा है। मेरे से मंत्र ले लो फलाना, अरे उसमें जो है ना तो वो मंत्र में, ना तंत्र में, ना जाप में, ना विधि में, ना उपवास में, ना व्रत में, ना तीर्थ में, वो कहीं भी नहीं है। और उसको जो है ना, अगर आपके दिल से उसको देखो, वो तो आपके पास में ही है, वो कहीं दूर नहीं है। नहीं है, वो है ही नहीं। अगर मान लें जो है ना, अगर आप जो है ना कहीं तंत्र मंत्र में घूमते रहे, वो तो जो है ना ब्रह्मा विष्णु ने जो है ना कहा है कि ना तो देखो ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्म वो महेश, ये तीनों जो है ना कोई मंत्र का जाप नहीं करते थे। इन्होंने कोई मंत्र का जाप नहीं करा, ना उनका कोई मंत्र है। इनके ग्रंथ उठा के देख लो, हमने बहुत ग्रंथ पढ़े, 4 वेद भी पढ़े हैं, रामायण और गीता भी पढ़ी, सब वेद पढ़े हैं, सुख सागर अच्छा पढ़ा। लेकिन इन्होंने जो है ना कोई मंत्र इनका नहीं था जो ब्रह्म की जो है ना ये दान करते हो, या जो है ना उसकी साधना कर रहे हैं, मंत्र से जाप कर रहे हैं, कोई मंत्र नहीं। ये तो सिर्फ जो है ना उसका जो है ना ध्यान करते हैं, जो शक्ति चल रही है। हाँ, तो कैसा है वो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये जो मंत्र तंत्र जो बोले कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी बोले, दुर्गा जी बोले, काल बोले, या शरीर बोले, मन बोले, ये एक ही बात है। और ये प्रकृति का ही काम करते हैं, और प्रकृति के इनके मंत्र होते हैं, और इनको जो मंत्र से वो फायदा भी प्रकृति का होता है, ये मुझे कहना है। इसमें परमात्मा ये तरीके से नहीं मिलता, इसीलिए भेदी गुरु कहा है। देखो, भेद यानी परमात्मा पाने का जो भेद जो होता है ना, वो भेदी गुरु के पास होता है। गुरु के पास नहीं कहा, किसी सदगुरु ने कहा, क्या कहा? भेदी सदगुरु, भेद शब्द लगाया, इसलिए भेदी सदगुरु अलग होता है ये जो बाकी गुरु से। अभी हालांकि में ये कलयुग वाले गुरु तो क्या कहते हैं, सब हम ही है, भेदी गुरु भी हम है, ये गुरु भी हम है, वो गुरु भी हम है, परमात्मा भी हम है, कबीर जी भी हम है, सब हम ही है। और हमारे सिवा कोई बाहर जाओ मत, बस हमारी पूजा करो, आरती करो, हमारा चरणामृत लो, हमारी कंठी माला पहनो, हमें गुरु मानो, हमें गुरु दक्षिणा दो,
ये बात है, ये इनको आप जो कहे ना कि धंधा बस, लेकिन हर शब्द का अर्थ अलग अलग है। भेदी गुरु का काम है कि परमात्मा का भेद बताना बराबर। अब ये तो जो है ना, इनको तो जो है ना खुद पता नहीं, इनकी गति खराब होती है, जो है ना जो ऐसे बैठे हैं इनकी गति भी खराब है, क्योंकि ये अपने को जो है ना मानते हैं, इनका अहंकार है, ये जो है ना परमात्मा के बारे में तो इन्हें पता ही नहीं कुछ, परमात्मा क्या है क्या नहीं। परमात्मा तो एक चीज ऐसी है, एक बच्ची ने जो है ना लाइट के गन्नो तार पकड़ लिए। हाँ। बच्ची ने जो है एक लाइट के गन्नो तार पकड़ लिए और बच्ची फिर जिंदी रही। वो जिंदी क्यों रही कि अनुमान लगाए हैं कि जिंदी क्यों रही, वो जिंदी इसलिए रही कि वो परमात्मा की शक्ति थी। उस कन्या को परमात्मा ने शक्ति दे रखी थी, जो बच्चे को जो है गर्भ में देते हैं शक्ति, वो शक्ति परमात्मा ने दे रखी थी। इस करके उन्होंने दोनों तार पकड़ लिए, नहीं दोनों तार पकड़ के जो है ना वो भस्म ना हो जाती। लेकिन इन्हें ज्ञान नहीं है। अब देखो जो है ना हनुमान जी ने जो है वो बालक खेलते खेलते जो है ना सूर्य नारायण को मुंह में ले लिया था। अब जब सूर्य नारायण को मुंह में ले लिया और जब सूर्य नारायण के पास में जाएंगे तो जब तो भस्म हो जाएंगे रास्ते में ही, उसके पास तो क्या जाए। लेकिन हनुमान जी ने जो है उसको मुंह में ले लिया। वो किस शक्ति से ले लिया कि वो ब्रह्म है ना, वो ब्रह्म की शक्ति थी, वो परमात्मा की शक्ति थी, जिसकी शक्ति से जो है ना ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है, जिसकी शक्ति से सारे जीव चलते हैं, जिसकी शक्ति से सारी वनस्पतियां खड़ी हैं, वही शक्ति जो है ना वही चैतन्य है, वही परम पिता। तो उसको समझते नहीं है, तो जो है ना इन्होंने तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके जो है ना मैंने वीडियो देखी, मुझे बहुत ज्ञान पैदा हुआ। आपके चरणों मेरा प्रणाम है, आपके चरणों में बार बार नमस्कार है। आपने जो बता दिया इस रात को कोई नहीं बता सकता आपके सिवा, आपने तो खोल के सारा बता दिया। आप जो है ना बिल्कुल भेदी गुरु हैं, आपने खोल। हाँ, अभी बात बराबर की। भेदी गुरु का यही काम होता है कि डायरेक्ट परमात्मा का लखाव कर देता है, डायरेक्ट। इसको भेद कहते हैं। देखो भेद, मैंने वो प्रवचन में भी कहा ना, भेद माने ऐसा है कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगनी है तो मैंने आपका नंबर ही दे दिया। क्या दिया? डायरेक्ट भेद दे दिया। अगर मैं लॉटरी का नंबर देता तो आप लॉटरी खरीद रहे थे, कितने भी दिन, 5 बरस हो गए, 10 बरस खरीद ही रहे, लेकिन 1 करोड़ का आपला लॉटरी लग गए नहीं, कभी लगा। बराबर ऐसा हो गया कि ऐसा समझो कि 1 करोड़ आपके ऐसे ही चले गए, रोज भी थोड़े थोड़े करते गए, लेकिन नहीं। लेकिन भेदी गुरु क्या करता है? डायरेक्ट नंबर ही दे देता है, बस तू ये नंबर की लॉटरी खरीदी कर, तुझे 1 करोड़ मिलेगा। ये मैं उदाहरण दिया आपको, बराबर। तो वैसा ही वेदी गुरु ने डायरेक्ट परमात्मा ही सब बता दिए कि बस ये है, ऐसा परमात्मा मिलता है, और वो भी तुम नहीं मिलते, तुम परमात्मा को नहीं मिल सकते। परमात्मा ये भेद से तुम्हें ही पकड़ेगा, तुम्हें ही प्राप्त करेगा। ये भेद है, ये देखो उल्टा भेद। और ये जो बाकी गुरु लोग है ना, ये भेद देते हैं, लेकिन ये किसका भेद देते हैं? प्रकृति प्राप्त करने का भेद देते हैं, ये प्रकृति का देते हैं। और आपने जो है ना जो भेद दिया है ये कोई नहीं दे सकता। और इस भेद को जो है ना जो इंसान ने सुन लिया, गुण लिया और अपना विवेक लगा दिया, अपना विवेक लगा लिया, आपके इसमें जो है ना आपके जो है ना वीडियो देखकर वो पार हो गया। आपने सारा भेद खोल दिया। अगर ना समझे तो कुछ बात नहीं, नहीं तो समझने के लिए कोई रहा ही नहीं है बात। नहीं देखो हमारे देखो जो है ना जी, आपके जो है ना ये वीडियो देख के ना तो कुछ कहने की बात रही, क्यों हमने सारा समझ लिया। 2-2.5 महीने में इतना ज्ञान पैदा हो गया, इतना पता हो गया कि परमात्मा क्या है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, बहुत कुछ इतना ध्यान आया है। लेकिन कहने का मतलब यह है जो आपकी वीडियो देख कर भी ज्ञान नहीं पकड़ सकते तो वो तो जो है ना जी भटकते फिरेंगे। लेकिन आपने खोल सारा सत्य बता दिया, सत्य बता दिया, सत्य की खोज आपने बिल्कुल दे दी। नहीं देखो, ये भी बात है ना, कबीर साहब ने 650 बरस पहले कबीर सागर ग्रंथ में लिखी हुई है कि मैं मेरा बद विषम विषा में प्रकट कर दूंगा। प्रकट माने खुला कर दूंगा सबके लिए। अभी जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ, सबके लिए खुला है ना वीडियो, बराबर। कहीं मेरे पास आने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई खर्चा भी नहीं आपको करना पड़ेगा। खर्चा माने क्या? आपको कहीं आश्रम में आना नहीं है, या मुझे कोई ये करना नहीं है कि आ जाओ मुझे पहले गुरु धारण करो, या आप घर बैठे ही कोई ज्योत जलाओ, कोई असली घी का दिया जलाओ, या रोज वाले आरती 3-3 बार करो, या कोई प्रसाद रखो। यानी वो जो खर्चा है वो खर्चा भी नहीं। यानी आप घर बैठे ही कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं परमात्मा प्राप्ति के लिए लगता है। ये मैंने कहा क्योंकि
परमात्मा ही आपको प्राप्त करने वाला है। तो आप ये क्यों कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी गुरु के पांव दबा रहे हैं, कोई मंत्र जप कर रहे हैं, कोई अजपा कर रहे हैं, ये चीजें कुछ भी करना नहीं है। खुद परमात्मा आपको प्राप्त करने वाला है। आए ना बात अलग थोड़ी सी। इसीलिए ये भेद है, यही भेद है। भेद क्या है कि परमात्मा हमको प्राप्त करता है। ये भेद किसी को मालूम नहीं था, इसलिए आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। और ये भेद खोल दिए परमात्मा कबीर जी ने, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो जिसका राज वही दे सकता है। देखो पंत प्रधान को अगर मुझे मोबाइल लगाना है, बराबर, तो वो जो नंबर है जब तक वो मुझे नहीं देते तब तक मैं कैसा उनको लगा सकता हूं? उनका सीक्रेट नंबर उनके पास, बराबर। लेकिन अगर मुझे उनसे बात करनी है तो पहले मुझे नंबर मिलना चाहिए, बराबर। आया समझ में? जब तक वो मुझे नंबर नहीं देते किसी भी मार्फत कि चलो शेलर जी को मुझसे बात करनी है ना, तो किसी को भेज देंगे या किसी को बोलेंगे उनको फोन कर दो, मेरा नंबर दे दो, मुझे बात करनी है, या मुझे वो मुझे बात करने वाले, बराबर। ये हुआ भेद। लेकिन ये कैसा प्राप्त हुआ? जब तक पंत प्रधान ने मुझे फोन नंबर नहीं दिए तब तक मेरी उनकी बात नहीं हुई ना। आया समझिए? वैसा ही परमात्मा जब तक उसकी ओर से हमें प्राप्त नहीं करता या नहीं होता तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसको कहते हैं भेद। हाँ, और ये जो बाकी गुरु क्या करते थे, ये अपनी ओर से प्राप्त करने की बातें करते थे, अपने ही मंत्र देते थे, अपने ही जाप करने को कहते थे, जपा बोलते थे, किसी को ध्यान करने को बोलते थे, किसी को मंत्र देते थे, कोई क्या करते थे, कोई क्या करते थे। तो कोई बोलते कि खुद कोई भी बोलते कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कबीर जी हूँ, मुझे ही भजो, हो गया परमात्मा मिल गया। यानी ये इनके जो तरीके है ना, 1000 प्रकार के फंडे तरीके, कभी तक यानी आज तक कभी किसी को परमात्मा इसलिए प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि भेद ही मालूम नहीं था। और देखो भेद भी मालूम है तो इनको वो भेद पर संशय, ऐसा कैसा हो सकता है कि परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है? अरे नहीं, ये इनकी बुद्धि कोई भूत बाधा इनको हो गई, या ऐसा उल्टे बातें करते। क्योंकि इन्होंने आज तक ये प्रकृति वाली पढ़ाई की ना, प्रकृति वाले जो धर्म ग्रंथ है, धर्म है, पंथ है, वही रामायण पढ़ ली, वही जो है ना इन्होंने भागवत पढ़ ली, वही जो है बताती, जो है 2 ग्रंथ पढ़ के हर ग्रंथों के बता दिया। बस ये गृहस्थ के ज्ञान पुस्तक के ज्ञान देते रहे और कहते रहे अगर सतलोक जाना है तो इतने पैसे लगेंगे, नहीं जी, और ब्रह्म लोक जाना है तो इतने पैसे लगेंगे। इनकी तो जो है ना फीस होगी जैसे डॉक्टर की फीस की। हाँ, लेकिन उनको ही मन में मालूम है कि हमको ही सतलोक भी प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई परमात्मा प्राप्त हुआ, ना कोई कबीर जी प्राप्त हुआ। लेकिन कैसा है, चलाना है, संगत बढ़ानी है, पैसा कमाना है, पेट पर करना है, तो कुछ तो भी ऐसा ही बोल देना, बोलते रहना। कौन जांच करने वाला है? और वो बताते ना, हम जो किसी बाप को बताते हैं वो किसी को बताना नहीं, तो फिर समझने की कोई बात नहीं। बाजू वाला भी कोई जो संगत होता है वो बैठता है, वो भी बात नहीं करता कि भाई तुझे क्या दिया गुरुजी ने, बराबर। हाँ, और ये भी नहीं बताता है ना, किसी को जो है ना बताना नहीं है, ब्रेक लगाते हैं किया है, ये किसी को बताना नहीं है, यानी क्या है, तुम रखना है। इसका मतलब क्या है? नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं बताए तो इनका जो पोल खोल हो जाएगी ना, इनका ज्ञान का तो सब समझ में आ गया, इनके पास तो कुछ नहीं है। लेकिन वो बचाने के लिए इन्होंने ऐसे अनोखी तरकीब की है। देखो परमात्मा ने जैसा मुझे भेद दिए ना, तो लोगों को मैंने खुला प्रकट कर दिया। अरे परमात्मा ने इतने कहा है कि मैं प्रकट कर देने वाला हूँ। प्रकट का मतलब ही होता है सबके लिए खुला कर देने वाला हूँ। तो मैं क्यों स्वार्थी बनूं, लोगों को बुलाऊं, आजा मैं आपको भेद बताता हूँ, परमात्मा उससे प्राप्त होगा? नहीं, ये झूठी बात है। उन्होंने जैसा खुला करने को बोले ना, उनकी आज्ञा बस सबको। और परमात्मा बोले ना, मैं खुद घर घर में जाऊंगा, गुप्त रूप से जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो मेरी परछाई नहीं दिखेगी,
लेकिन मैं उनको प्राप्त होऊंगा। मैंने देखो परमात्मा उनकी ओर से लोगों को प्राप्त हो रहा है और लाखों लाखों लोगों को प्राप्त होते जा रहा है। इसके पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि इनको भेद ही मालूम नहीं था। नहीं, आप वो परमात्मा आपके अंदर जागृत हुआ और आपको जो है ना ज्ञान पैदा हुआ उस परमात्मा का, और जो जागृत हो गए उन्होंने आपको ज्ञान दिया और ज्ञान में आपको इतना दिया कि आपको बताया कि परमात्मा का भेद बताओ, तो भेद भी गुरु बनोगे। तो ये आपको कहना जी उस परमात्मा की मेहर है, परमात्मा की दया है आपके ऊपर, बड़ी दृष्टि है। हाँ, वो कुछ भी हो, लेकिन मैंने मेरी मान बढ़ाई के लिए मेरे पास नहीं रखा। ऐसा मैं देखो परमात्मा का कहे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। परमात्मा ने उनका खजाना अगर खुला कर दिए है तो मेरा बाप का क्या जा रहा है? अरे लूटो। और ये भी बात जो होती है ना, वो कभी कभार होती है, वो हमेशा के लिए नहीं होती है। देखो पहले 650 पहले कबीर साहब ने वो खुला कर दिए, अभी खुला कर दिए, तो देखो वो भी उसकी मर्जी से, क्योंकि वो उसकी मर्जी से अगर प्राप्त होता है ना, तो उसकी मर्जी से वो उनका खजाना खुला करेगा ना, वो भी उनकी मर्जी है ना, बराबर। अभी उनकी मर्जी इसलिए तो उन्होंने खजाना खुला कर दिया ना सबको, और बोल रहे कि राम नाम के लूटे, लूट सके तो लूट ले लो, अभी जितना खजाना भरना है, ये बात है। हाँ, उसकी बिना मर्जी के तो पत्ता नहीं हिलता, उसकी मर्जी हुई है जब तो आपके अंदर जागृत हुए हैं, और जागृत आपके अंदर हो गए, आपको ज्ञान दिया है और आपको जो है ना उसका जो है ना ध्यान हुआ, तो आपने जो है ना बनाई और आपने जो है ना ये संकेत कर दिया सारी जो है ना इसमें दुनिया में बड़े विदेश में भी जान लिया आपकी जो है ना, तो ये खोल कर दिया है। ये जो है ना उसकी दया दृष्टि हुई परमात्मा की और आपके द्वारा ये फैला है, लेकिन जो है ना कृपा तो परमात्मा की है, लेकिन दया दृष्टि तो आप है, क्योंकि आपके द्वारा तो ये हुआ है काम। नहीं देखो, कोई तो भी निमित्त तो होना ही पड़ेगा, बराबर कि नहीं। देखो अभी ये जो पूरी प्रकृति चल रही है, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी चला रहे हैं ना। देखो कोई बिन हिचा के जो भी आज्ञा उनके पिताजी ने दी, काल निरंजन ने दे दी, काल ने दे दी, काल भगवान ने दे दी, वैसे वो आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना। क्या वो छोड़ के परमात्मा प्राप्ति के पीछे लगे हैं? अरे उनको तो मालूम है कि हाँ, परमात्मा के कर्तव्य का पालन कर रहे हो। वो जैसे हमारे प्रशासनीय लोग कैसे होते हैं, हम कोई लोगों को चुन के देते हैं, वो तो 5 बरस हो गए कि वो निकल जाते हैं, लेकिन वो जो सरकारी बाबू जो होते हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं ना। ऐसे ये सरकारी बाबू है ब्रह्मा विष्णु महेश जी। ऐसा मैं कह रहा हूँ। ये तो गीता में कृष्ण भगवान ने खोल दिया, सब कहने लगा मेरे में कहा इतनी, मैं तो बालक था, मेरे में कहा इतनी जो है ना शक्ति थी कि मैं जो है ना हाथी को फेंक दूं आकाश में। हाथी कितना बड़ा जानवर होता है, मेरे में कहा शक्ति थी। ये तो सिर्फ ब्रह्म की शक्ति है, और ब्रह्म ने ही जो है ना ज्ञान दिया, और ब्रह्म ने ही शक्ति दी, ब्रह्म ने ही आन के जागृत हुआ, उसने काम करा। ये आपके अंदर जो है ना ब्रह्म जो है ना जागृत हुआ है और आपको ज्ञान दिया, और आपको जो है ना आपको ध्यान आपके द्वारा ये काम करवाया परमात्मा ने। लेकिन आपको ना आपकी दया दृष्टि हुई है कि आपने जो है ना दुनिया में देखो ब्रह्म भी क्या है, ब्रह्म भी क्या है, यही हमारा आत्मा है। लेकिन ये आत्मा भी कौन है? तो परमात्मा का ही बच्चा है, परमात्मा का अंश है ना, बराबर। देखो परमात्मा सागर है, लेकिन हम जो ब्रह्म है ना, या हम जो आत्मा है ना, वो तो बूंद तो है ना। देखो एक बूंद और सागर, उसमें तो पता चलता है ना, तत्व तो एक ही है ना, दोनों में एक ही क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन हमारा तो एक ही है ना। हमारा ब्लड रिलेशन कोई प्रकृति से नहीं है, आत्मा का और प्रकृति से कोई लेना देना ना, आत्मा से और काल के कोई लेना देना नहीं है, बराबर। वो तो उनके मुताबिक, उनके कार्य के अनुसार, यानी हमारे कार्य के अनुसार वो हमको भोग देते हैं, सुख का भोग देते या दुख का भोग देते हैं। जैसे हम जैसे उनके जेल में बंद है, फिर जैसे हमने कोई कर्म किए वैसे हम सजा भोग रहे हैं, बराबर। लेकिन हम जब हमको पता चलता है कि हम जो है ये जो ब्रह्म को रहे, और ये तो पर ब्रह्म का अंश है, हमारे बाप तो पर ब्रह्म है, बड़ा हम ब्रह्म है, लेकिन हमारा ये तो ब्रह्म तो है ब्रह्मा जी, लेकिन ये ब्रह्मा जी से तो जो पर है वो परम ब्रह्म है, परम नहीं। अभी देखो ये जो आप बोले ना, ब्रह्म देव को भी ब्रह्मा कहा गया है, तो ब्रह्मा है और ये ब्रह्म अलग है। ये ब्रह्म माने हम आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, कोई जीव को ब्रह्म कहते हैं, आया समझिए।
या समझने के लिए ब्रह्म भी नहीं कहना, बस चैतन्यता। हम छोटा चेतन है और वो महाचेतन है, परमात्मा महाचेतन है और हम चेतन है, इतना फर्क है। लेकिन हमारा चेतन और वो महाचेतन का एक ही ब्लड है, ऐसा समझो। हम क्या कहते, ब्लड रिलेशन जो कहते हैं ना, तो बस हमारा बाप वही है। कौन? परमात्मा है। ये समझना है। नहीं, ये तो जो है, ये तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि सृष्टि की रचना मैं नहीं करता। हाँ, वो तो हाँ, ये जो है ना, मैं सृष्टि की रचना मैं नहीं करता, ये तो परम ब्रह्म, जो परम स्वरूप है, परम पिता परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, वही करता है। हाँ, उनके शक्ति से, यानी वो जैसे बुद्धि देते ऐसा समझो। जब देखो उन्होंने बुद्धि दी तो भी ब्रह्मदेव का भी माइंड चला ना, बुद्धि चली ना। हाँ, तो वो तो बराबर है, वो तो क्योंकि देखो आत्मा तो जो है ना, गुरु की आत्मा तो एक ट्रांसफार्म है। जैसा मान लिया जो है ना, पावर आती है, ट्रांसफार्म इकट्ठी होती है और वो फिर आगे सप्लाई करती है। इसी करके एक आत्मा जो है ना, कोई पावर हाउस जो आवेगी, वो ट्रांसफार्म है, वो ट्रांसफार का काम जो है ना, ये आत्मा करती है। देखो ये जो हम बोलते हैं ना आत्मा, तो ये प्रकृति वाले हम आत्मा हैं, बराबर। प्रकृति वाले क्यों? तो अभी हमने शरीर धारण किया, कुछ दिन के बाद हमारा शरीर यही सड़ा गला हो जाएगा, यही दफन हो जाएगा, यही इसकी मिट्टी हो जाएगी। लेकिन जो अंदर वाला जो हमारा आत्मा है ना, वो क्या करता है, वापस दूसरा जन्म लेता है, माने दूसरा शरीर धारण करता है, ऐसा ट्रांसफर होता है। इसको हम 84 लाख योनि कहते हैं। हमारा आत्मा का नाश नहीं होता। ये जो गीता में लिखा है ना, आत्मा का नाश नहीं होता, तो हमारा नाश कभी नहीं होता। लेकिन ये जन्म वाली बॉडी हमने छोड़ दी, यही मिट्टी वाली बॉडी मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन उसके अंदर वाला आत्मा क्या करता है, वापिस बाद में दूसरा शरीर धारण करता है। ऐसा मैं कह रहा हूं, यानी इन्होंने क्या किया, ये शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर पकड़ा, ऐसा हमारा ट्रांसफर होता है, हमारा नाश नहीं होता। ये बात गीता में लिखी है। ये तो सत्य है जी। मैं जो है ना, शरीर जो है ना, शरीर नहीं हूँ मैं। मेरा नाम जो है ना, मेरा नाम जो है वो मैं नाम नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, लेकिन ये आत्मा को जब तक परमात्मा की, यानी उसके बाप की ये पहचान नहीं होती, तब तक ये 84 लाख योनि में भटकता ही रहता है। ऐसा मैं बोल रहा हूं। लेकिन जब इसको मालूम पड़ता है कि मेरा बाप परमात्मा है, बस अगर इन्होंने चाहा, इन्होंने पुकारने लगा, यानी जो हमारे आत्मा की धुन हम सुनने लगे, यही पुकार है, यही पुकार परमात्मा पकड़ लेता है कि मेरा बच्चा मुझे से पुकार रहा है, यानी मुझको बुला रहा है, वो किसी संकट में है, ऐसा समझो कि उसको अब अभी इसके बाद 84 लाख योनि नहीं भोगनी है। बच्चा अभी थक गया है, चलो अभी उठाओ उसको, क्योंकि हम तो यहाँ बंदिस्त है, बाहर से कोई उठाएगा तो भी हम जाएंगे ना बाहर। जैसे अभी हमने सारे शब्दों की प्राप्ति की, तो हम क्या हो गए, मोकळे हो गए ना। अभी परमात्मा और हमारे यहाँ में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। हम बोलते हैं ना कि मैं सुमिरन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? तब हम इसमें ही रहते हैं ना, परमात्मा में लीन होते हैं ना, कभी कभार बाहर आ जाते हैं। बात यह है, गुरु की बात यह है कि सुमरन तो खैर कर रहे हैं और सबको ये नाम मिला भी है और सबको ये धुन भी सुनाई दे रही है। लेकिन इसमें चक्कर है, क्या है, जो पाप से मुक्त नहीं होता, जो साफ नहीं होता, जिसका मन एकांतर नहीं हुआ, जिसका मन बंधा नहीं है जी, वो भटक रहा है, तो जो है ना कुछ नहीं फल पा सकता। लेकिन फल तो वही पाएगा जो पाप से मुक्त हो गया और जिसका मन कब्जे में हो गया। तो उसको जो है ना तो जो है ना राग में, ना खाने में, ना पीने में, ना रहने में, ना आने में, ना जाने में, ना पहरने में, ना सोने में, कहीं कितनी है उस परमात्मा के सिवाय। वो परमात्मा में चित्त लग गया तो उसको ही परमात्मा हो गया। देखो मैं इसके लिए क्या कहता हूँ, भाग्य। देखो जब तक हमारा भाग्य नहीं बनता, भाग्य माने आप जो बोले ना, ये पाप पुण्य, ये जो चक्कर है, जब तक इसका भुगतान नहीं होता तब तक हमारा भाग्य नहीं होता, पूरा नहीं होता। और जब पूरा होता है, यही पहली बातमी या पहली न्यूज, ये पहला ही उनको जाता है परमात्मा को, यानी हमारे पिताजी को समझता है कि अभी मेरा बच्चा शुद्ध हो गया है, अभी उसको हमारे परम धाम में लेने जाने में कोई अड़चन नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं ना, इसको तो हम भाग्य कहते हैं। जब हमारे भाग्य का उदय हो जाता है ना,
तो हम परमात्मा के परम धाम में जाने लायक हो बन जाते हैं। इसलिए तो परमात्मा हमें खींचता है ना। अगर हम उसके लायक नहीं होंगे ना तो हम हमारी आत्मा की धुन सुनते जाएंगे। वो कभी निरंतर नहीं होगी, कभी अखंडित नहीं होगी, कभी 24 घंटे नहीं होगी। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और जिसको परमात्मा के बारे में मालूम ही नहीं है तो वो तो आत्मा की भी धुन सुनेंगे, सुनते रहेंगे, 10 साल 20 साल सुनते रहेंगे, लेकिन उनकी धुन कभी भी अखंडित नहीं होगी, निरंतर नहीं होगी। उसका मतलब उनको कभी भी परमात्मा ने बुलाया ही नहीं, या खींचा ही नहीं, या अपनी तरफ लिया ही नहीं, या अपने गोद में बिठाया ही नहीं। इसीलिए तो इनकी धुन खंडित है। ऐसा बोलो बोलो। मेरा मुझे जो है ना अनुभव जो है, जो परमात्मा खुश होते हैं तो वो तो कब तो जो है ना तो कभी रोग लगता है ना बीमारी लगती है, सब चीज से जो है ना आनंद ही आनंद आता है। और वो जो है ना उनका मन जो है ना कहीं भटकता नहीं, ना कहीं जाता है। मैं अपनी जो है ना बिता रहा हूँ, जो मेरा मन जो है ना कहीं नहीं, बस वो जो है ना उसके चित्त में लग रहा है परमात्मा के। और परमात्मा के चित्त में जो है ना चित्त जब लगेगा, जब जो है ना परमात्मा की चाहत होगी, जब इंसान पाप हो जाएगा, साफ हो जाएगा। एकदम बराबर, एकदम बराबर। वही उसको हम शुद्ध पवित्र कहते हैं ना। मैं हर वीडियो में कह, शुद्ध पवित्र जब हम बनते हैं ना तो उस वक्त परमात्मा की गोद में ही होते हैं। कोई बोलते हैं ना कि मैं तो 24 घंटा मैं धुन सुनता हूँ, लेकिन कभी कभार मुझे सुनाई नहीं देती, तब मैं वही बोलता कि तब आप थोड़ा परमात्मा के बाहर आ जाते हो। देखो आत्मा और परमात्मा के जो अंतर है ना, हमारा जो बाल है ना इतना पतला, इतना सूक्ष्म अंतर है दोनों में, आत्मा और परमात्मा में। यानी हम जब सुमिरन करते हैं ना या परमात्मा का सार शब्द सुनते हैं ना, उस वक्त हम परमात्मा में ही लीन होते हैं, बराबर। लेकिन कभी कभार बाहर आ जाते, तब हम बोलते हैं अरे कल दोपहर को मुझे थोड़ा सा सुनाई नहीं देता था। तो ये बात क्या होता है, थोड़ा वो बाहर आ जाता है, बस इतना ही होता है। लेकिन 24 घंटा उसमें ही लीन होता है। नहीं, ये तो जो है ना, ये जो मान लिया साधक हैं, जो सेवक हैं, जो मतलब दास हैं, ये तो वो अपनी कमी की सोचे ना। परमात्मा से कभी दूर नहीं होता है, कभी वो तो 24 घंटे रहता है। उसकी जो है ना परमात्मा अगर खुश होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और परमात्मा दिक्कत नहीं आने देता, क्योंकि हम तो उसके बच्चे हैं, वो तो हमारे पिताजी हैं, वो तो जो है ना गोद में बैठा लेते हैं। लेकिन पहले अपनी कमी को तो दूर करें। हाँ, एकदम बात बराबर कही आपने। कमियों को दूर करे कि क्यों मैं बाहर आता हूँ, 24 घंटे मुझे क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, 24 घंटा हो रही है, लेकिन थोड़ी देर की मैं बाहर आ जाता हूँ, ये परमात्मा से थोड़ा सा मैं कनेक्शन मेरा कट जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं इसलिए कहता हूँ ना, जब तक हम पूरे तरह शुद्ध पवित्र नहीं बनते तब तक। अभी हमारा तो ऐसा तो नहीं होता, हमारा तो 24 घंटा लगे रहते हैं। तो ऐसे भी वो सारे है ना लोग, लाखों लोग ऐसे भी तैयार हो गए कि अभी बोलते कि नहीं, हमें अभी 24 घंटे हम परमात्मा की गोद में ही बैठे रहते हैं या परमात्मा में ही लीन होते हैं। तो ऐसे भी लोग, लेकिन थोड़ा उसको टाइम लगता है। टाइम माने क्या कि यही जब तक हम शुद्ध पवित्र नहीं बनते। आप बोले ना जैसे वो स्वभाव में थोड़ा सा बदल नहीं करते, या आप जो भी कहे आप भी शुद्ध पवित्र नहीं बनते तब तक अभी जो है ना पाप से मुक्त नहीं है। पाप से तो भरे हुआ होगा, पाप से मुक्त नहीं होगा। उसकी जो है ना मन जो है ना एकांत नहीं होगा, मन बस में नहीं होगा, वो भटक रहा होगा, तो वो परमात्मा से दूर ही हटेगा। परमात्मा की दया दृष्टि होगी तो मन भी एकांत हो जाएगा, बंधन में आ जाएगा। और परमात्मा उसको अपना लगा, उसके पाप भी दूर कर देगा। कौन कहता है पाप दूर नहीं करता? परमात्मा तो जो है ना सब दूर कर देता है, दूर कर देता है, कष्ट भी दूर कर देता है। बराबर, एकदम बराबर कहे। और ये परमात्मा पारस है, पारस जैसा उसका स्पर्श हो जाता है ना तो लोहा भी सोना बन जाता है ना। तो ऐसे हम जो लोहे जो है अभी प्रकृति में पड़े हुए हैं, ये हम लोहे हैं अभी। लेकिन आप जब ऐसे बोले ना कि जब उनका स्पर्श हो जाता है ना, बस हम उसी टाइम सोना बन जाता है, वो भी 24 कैरेट बन जाता है। तो फिर हमें रोग कैसा लगेगा, कैसे संकट आ जाएंगे, कैसे हम दुखी होंगे। गुरु जी जो है ना, ये तो हमारी कमी है। मान लिया जो है ना पावर चल रही है, लाइन चल रही है, और उसकी झनकार
धुन जो है ना उसकी आवाज हमें सुनाई दे रही है, और कभी हमें आवाज नहीं सुनाई देती है, तो हमारे अंदर कमी है ना, वो तो पावर तो एकदम बराबर, एकदम बराबर। तो होगी ना कमियां, वही तो दूर करनी है ना। वो सबने सोचना चाहिए ना क्या कमी है हमारे में। इसलिए कहता हूँ ना, जो हमारे में अंदर जो स्वार्थ भरा है ना, तो थोड़ा निस्वार्थ बनते जाओ, छोड़ने की कोशिश करो, छोड़ने की कोशिश करो। इसलिए मैं करता हूँ ना कि थोड़ा दान धर्म की बात करते जाओ। बोलो बोलो। तो गुरु जी, परमात्मा तो क्या है? परमात्मा तो एक ज्ञान है, वो ज्ञान देता है, वो जागृत करता है इंसान को, और वो ज्ञान देता है, ज्ञान है परमात्मा। और परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा सहज है। आपने बहुत सही बताया, आपने सारी वीडियो में खोल कर बता रखा, और बिल्कुल जो है ना आप जो है ना कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। आपकी वीडियो देख के तो जो है ना आदमी निष्फल नहीं हो सकता, निष्फल तो अपनी कमी में होगा। एकदम बात नहीं। अभी लोगों को भी समझ में आ रहा है, वैसे वो लोग करते ना का ऐसा क्यों होता है, कभी का 24 घंटा ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं होती, कभी कभार ऐसा हुई क्यों लगता है कि हम परमात्मा से छूट गए, थोड़े बाहर आ गए। तो मैं कहता हूँ होता है, होता है। देखो वो तो हम हमारे ऊपर देखो ना कि हमारे में क्या कमियां है, वो भी थोड़ा देखते चलो ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा स्वार्थ जो है ना, क्योंकि हमारा जैसा जन्म होता है ना, मरते दम तक हम स्वार्थी ही होते हैं, यानी दूसरों के लेने की ही आशा करते हैं। मेरे तो ऐसे कुछ लोग हैं कि सार शब्द ही दे दो हमें, बाकी उनके हाथ से कुछ छूटता भी नहीं है। तो ये जो निस्वार्थ बनना चाहिए, जैसे हम निस्वार्थ बनने, देवता किसको कहते, देने वाला। तो आप तो बनो ना। अभी तो आपको इतना परमात्मा प्राप्त हो गया है, तो अभी तो छोड़ो। पहले जब तक नहीं प्राप्त होता तब स्वार्थ किया, बात अलग थी, बराबर। लेकिन अभी तो आपको इतना बड़ा खजाना मिल गया, अभी तो आप थोड़ा सा दे दो, कुछ जो कोई भूखे हो उनको खाना दे दो। ये बात आपने सत्य कही है कि जो है ना सार शब्द जो है, ये सार शब्द कह दो चाहे सार नाम कह दो, ये जो है ना ये खुद ही परमात्मा देता है। और क्यों ना तो लिखने में आता है, ना देखने में आता है, ना बोलने में आता है, ये परमात्मा ही देता है। जो लिखने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, ये सार शब्द जो आपने दिया है ये परमात्मा ही देता है। और ये परमात्मा किसी के न किसी द्वार, यानी कि जैसे आप प्रेमी थे, आप उनके अंश हो, आप उनके जो है ना प्रणाली हो, आप जो कुछ भी हैं आपके जो है ना खुश होकर आपको दिया, आपको जागृत करके कहा, कहने लगा जो है ना जनता को बताओ, तो आपके द्वारा मिला, नहीं तो और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि सार नाम ना तो लिखने में आता है और ना देखने में आता ना। मैं तो लोगों को कहता हूँ ना, जिसको भी प्राप्त हुआ ना, हाँ अभी आपको जो होगा ना सार शब्द, हाँ अभी लिख के दिखाओ मुझे, आप क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे। तो बोले वो कैसा लिख सकते हैं हम, कौन सुन रहा है, आप सुन रहे हैं? बोले हम तो नहीं सुन रहे। आपका कान सुन रहा है? कान भी नहीं सुन रहा है। फिर कुछ तो भी तो हो रहा है ना, तो लिखो ना। लिखने की कोशिश तो नहीं लिख सकते, वो अवर्णीय है, इसलिए बोल उसको। इसको सार शब्द कहते हैं, इसको इनको लोगों को नहीं पता है। ये सार शब्द ही भगवान है, परमात्मा है, यही। हाँ एकदम बराबर है, यही तो परमात्मा है, यही तो परमात्मा, जो उसको परमात्मा को ना तो कोई लिख सकता है और ना देख सकता है, ना है सकता है। उसको कह नहीं सकते क्या। अभी ये हम ये देखो, मैं तो क्या कह रहा हूँ कि हम वो सुन रहे, लेकिन ये शब्द भी प्रकृति वाला है। सुनने का काम कौन करता है? कान करता है। ये भी गलत है, लेकिन क्या करे, अभी शब्द नहीं ना उसको। मैं देखो परमात्मा को जो मैं समझा रहा हूँ ना, तो मुझे ये प्रकृति वाले शब्द ही यूज करने पड़ते हैं ना। जैसे मैं कहता हूँ आप सुन रहे हो क्या सारे शब्द, लेकिन मेरा ये कहना भी गलत है, क्योंकि सुनना माने क्या हो गया, वापिस कान आ गया, चमड़ी वाला कान आ गया। लेकिन वो तो कान के परे है, कान का विषय नहीं है, बराबर। लेकिन क्या करे, वो अकह है ना। मैं अभी आपको कैसा हाँ आपको पूछूं कैसा, और आपको भी जो बताना है तो प्रकृति वाले ही शब्द यूज करने पड़े। इसलिए उसको वो अबोल है, अकह है, क्यों बोला है, निशब्द है। क्या शब्द चलने वाले आपके प्रकृति वाले? समझ है, वो तो नी अक्षर है, नी समझ है। नी अक्षर माने तो वो लिख नहीं सकते, उसको नी अक्षर कहते हैं। वो तो क्या लिखने में थोड़ी वो मैं लिख सकता हूँ या ऐसा है तो वही होगा, जिसको लिख नहीं सकते वो नी अक्षर तो वही होता है ना। हाँ, और नी शब्द यानी उसका कोई प्रकृति वाले जैसा आवाज भी नहीं है। वो जो आवाज कर रहा है, मुझे बताओ ये प्रकृति में है क्या वैसा आवाज?
यही तो गुरु जी नहीं जो है आवाज। ना, आपने जो है ना परमात्मा के दर्शन कराए हैं, दर्शन ही समझो जब परमात्मा दर्शन, इसको ही दर्शन कहते हैं। हाँ, इसको तो ही दर्शन परमात्मा कहते हैं। इसी करके तो हम कहते हैं परमात्मा ना तो निराकार है और ना साकार है, और वो साकार भी है निराकार भी है। वो जो है ना उसमें हाँ। प्रकृति का तो वो साकार है, प्रकृति में ही वो निराकार है, लेकिन प्रकृति से परे तो वो जो है ना परमात्मा ना तो निराकार है और ना साकार है। हाँ, मतलब क्या, तुम ऐसा कहो तो वो सिद्ध नहीं कर सकते, वैसा कहो तो भी सिद्ध कर नहीं सकते, ऐसा कहो तो भी सिद्ध नहीं कर सकते। यानी किसी में भी जाओ, सबके परे ही है, वो अलग ही है, बराबर के नहीं? यही तो राम नाम है। नहीं, जो गुरु जी वाला कोई कहे परमात्मा के दर्शन करा दो, उसको ये कहो कि बिजली के जो है ना पावर के तुम्हें कभी दर्शन करे। ये महसूस करने वाली चीज। और देखो, हम जो परमात्मा महसूस कर रहे हैं ना, महसूस में भी दो अर्थ होते। कोई बोलता है नहीं कि मैं महसूस थोड़ी देर के लिए किया, 1 घंटे के लिए महसूस किया, वो तो महसूस बदलने वाला महसूस है, यानी वो प्रकृति वाला महसूस है। लेकिन ये जो हम परमात्मा का महसूस करना, हाँ, गुरु जी परमात्मा का महसूस करना तो सदा के लिए होता है, 24 घंटे महसूस। हाँ, वो तो निरंतर अखंडित है ना, हाँ, उसका ध्यान जो है ना नियंत्रण रहता है। परमात्मा जो है ना ध्यान मन में जागृत रहता है, और ध्यान में जागृत रहता है। परमात्मा तो कभी जो है ना अलग होता ही नहीं है। देखो, अगर वो निरंतर नहीं होता, अखंडित नहीं होता, तो फिर वो काल जैसा होता। काल तो निरंतर है, काल निरंतर नहीं है, काल अखंडित नहीं है। काल माने बदलने वाला, बराबर, परिवर्तनशील, उसको हम संसार भी कहते हैं। जैसे प्रकृति, काल, ये मन, ये शरीर, ये सब बदलने वाले है ना। अगर वो जो सार शब्द ऐसा होता, यानी बदलने वाला होता, कभी कभी सुनाई दे, कभी कभी नहीं, तो फिर वो काल के अंदर आता, प्रकृति के अंदर आता, फिर वो सार शब्द नहीं, वो काल ही होता, वो काल होता। हाँ, अंदर आता। फिर गुरु जी जैसे सांस चलती है ना, हाँ, सांस कभी रुकती नहीं। हाँ, सांस तो जब भी रुकेगी जब जो है ना इंसान जो है ना उस ब्रह्म के लाभ चले जाएगा, है जी। जब वो जो है ना प्राण छोड़ देगा, जब भी सांस रुकेगी ना, तभी जो है ना परमात्मा का ध्यान और सार शब्द जब भी छूटेगा, जब जो है ना शरीर छूटेगा। लेकिन देखो, सार अपना जो श्वास है ना, ये प्रकृति वाला है, क्योंकि देखो वो लेना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है, उसमें खंड आया ना। अखंडित कहाँ है श्वास अखंडित नहीं है, परमात्मा अखंडित है, निरंतर है। इसलिए तो उसको आदि, अनादि, अनंत, निरंतर, अखंडित क्यों कहा गया है। ऐसा अगर किसी ने कर दिया, दूसरी ये जो मैंने वस्तु दी है, इसी तरह की दूसरी वस्तु बता देना चाहिए, फिर हम उसको सार शब्द कहेंगे। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरों के पास जो भी सार शब्द है वो सब खंडित है, उसमें अंतर है। वो कभी आदि अनादि वाले नहीं थे, या उनको ही मालूम नहीं, या उनके प्रयास से वो प्रकट होते हैं और उनके प्रयास से वो मिट जाते हैं। ऐसे थोड़ी सार शब्द होता है। जैसे मंत्र होता है ना, मंत्र बोल दिए, प्रकट हो गया मंत्र, हमने मंत्र पढ़ना बंद कर दिए, बंद हो गया मंत्र। ये ऐसा परमात्मा होता है। हमारे प्रकट करने से वो प्रकट होता है, और हमारे ना करने से वो अप्रगट होता है। ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है। अरे वो हमारे हाथ में आ ही नहीं सकता। या प्रकृति के जो भी विचार है, या हमारी या प्रकृति की बुद्धि है, इसमें नहीं बैठता वो। गुरु जी, परमात्मा हमारे हाथ में नहीं आ सकता, हम परमात्मा के हाथ में आ सकते हैं। हाँ, इसीलिए तो उन्होंने हमें प्राप्त किया है। हमारी क्या मजाल कि हम प्राप्त करते हैं। परमात्मा को जो है ना हमारी कहाँ इतनी शक्ति है, हम क्या है जो परमात्मा को प्राप्त कर लें। परमात्मा को कोई नहीं कर सकता, नहीं प्राप्त करता है सबको। यानी मैं वही बोला कि प्रकृति वाले जो फंडे गुरु लोग देते हैं ना, 100 फंडे इनके पास हो, 1000 लाखों फंडे हो, इनसे कभी नहीं प्राप्त हुआ इनको। लेकिन ये क्या करते हैं, ये बताते नहीं ना, सच का सामना नहीं करते, सच बताते नहीं, छुपाते हैं, और लोगों को भी छुपाने को करते हैं। इसीलिए लोगों को समझता नहीं कि इनके पास परमात्मा है या नहीं। पता ही नहीं है, इन्होंने सत्य की खोज ही नहीं करी। अगर सत्य की खोज करते तो ये दुनिया को गुमराह ना करते। इनको सत्य की खोज ही नहीं करी, इनको सत्य का ज्ञान ही नहीं है। नहीं है, एकदम बात बराबर कही है। अगर देखो,
अगर जो भी परमात्मा होता है ना, उसका कोई कभी धर्म नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता, कोई उसका कोई धर्म ग्रंथ नहीं होता, कोई गुरु गद्दी उसकी नहीं होती, कोई गुरु प्रणाली नहीं होती, कोई गुरु परंपरा उसकी नहीं होती। अगर वो किसी धर्म में होता, पंथ में नहीं होता, तो उसको फिर एक कलंक लग जाता ना, अरे वो परमात्मा है ना, अरे वो तो पंथ में है, अरे वो परमात्मा है ना, वो तो ये धर्म में है, बराबर। यानी फिर उसको ठप्पा लग जाता परमात्मा को कि ये धर्म वाला परमात्मा है, ये पंथ वाला धर्म परमात्मा है, ये गुरु के पास परमात्मा है, बराबर। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं किया परमात्मा ने। इनके पास जो है ना परमात्मा की दृष्टि होती ना, तो इनका तो कोई लालच ना होता। दूसरी बात एक और है, परमात्मा की इनको प्राप्ति होती तो जो है ना इनको भूख प्यास भी ना लगती। हमने तो जो है ना ऐसे संत के जो 2.5 पत्ते खाते हैं, सिर्फ 2.5 पत्ते, और कुछ नहीं खाते, और ना किसी से वासना करते, ना किसी का ध्यान करते, और ना कोई समाज से मतलब रखते, ना ज्यादा बोलते, ना सुनते, ना गिनते, कुछ नहीं। वो तो अपने ध्यान में बैठे हैं उस परमात्मा के, है जी। अगर मान लिया इनको लालच मुझे परमात्मा की प्राप्ति होती तो इनको लालच ना होता। देखो एक ही बात मैं बताता हूँ, ये लोग ही इकट्ठा नहीं करते, बस इसमें सब कुछ आ गया। जो असली परमात्मा का ये है ना, जो कहता है मेरे पास परमात्मा, वो संगत ही नहीं बढ़ाता या संगत के लिए कुछ नहीं करता, बस वो उसके मस्ती में हो जाता। बस उसके पास कोई गए तो उसको बता दिए, आया बता दिए, नहीं आया चला गया। ये ये संसार नहीं कर, ये लोग क्या किए, ये जो हमारा जो संसार होता है ना, ये छोड़ के उन्होंने आध्यात्म का संसार किए। यानी आध्यात्म का संसार माने क्या, ये आश्रम खोलना, लोग इकट्ठा करना, वापिस वो तो एक संसार, वो भी एक संसार ही है ना, अलग क्या किया है इन्होंने। तो जिसके पास परमात्मा होता है, इसलिए जो है ना दुनिया को जो है ना गुमराह करा, दुनिया को मरवा दिया, दुनिया को जो है ना है जी बदनाम करा, दुनिया को परेशान करा। कहीं जाओ गाड़ी में बैठ कर करो। आपकी बात जो है ना बिल्कुल सत्य आई कि आपने कहा कि ना कहीं आओ ना कहीं जाओ, है जी, घर बैठे ही परमात्मा था। और कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा भी करने की नहीं, कोई असली घी का दिया लगाओ, आरती करो, कोई प्रसाद बांटो या कुछ करो, कोई खर्चा नहीं। और होता है ना, स्वयं परमात्मा प्राप्त हो जाता है ना। वो ये भी कहा है कि कोई मेरा मंत्र नहीं, कोई जंतर नहीं, मेरी कोई प्रणाली नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई गुरु नहीं है, मेरा नहीं है ना। मुझे जो है ना बुलाता हूँ, ना मैं किसी को पूछता हूँ, ना मैं गिनता हूँ, ना मैं देखता हूँ। मुझे तो कोई मतलब नहीं, मुझे तो प्रचार करना था उस परम पिता परमात्मा का, उसकी दया दृष्टि हुई है, प्रचार करना। ये होते हैं संत के दर्शन, ये संत के आचार होते हैं, संत की ये बातें होती हैं संतों की। बराबर एकदम बराबर बोले आप। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद आपल्या अगली ट्रैवल के लिए। आपके चरणों हाँ प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद, साहेब बंदगी, सतनाम, सत साहेब।